वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, ए मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड ए टीचर टीचिंग इन स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लिवलीहुड्स। नेम द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द अबव पर्सन्स। नेम द एक्टिविटी कंडक्ट। तो देखिए इसमें चार आंसर दिए हुए हैं। तो चार आंसर में बिजनेस, प्रोफेशन, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो देखिए एक वर्कर फैक्ट्री में है, डॉक्टर क्लिनिक पे है, मैनेजर ऑफिस में है, टीचर स्कूल में है। किस लिए है? पैसा कमाने के लिए। जिस एक्टिविटी में अर्निंग मनी पर्पज होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर अ फैमिली एंड ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर डूइंग सो आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी। अब देखिए इस क्वेश्चन में पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तीसरा दे रखा है, इफ Mr. Raghav sell his domestic radio set at a profit, he will not be considered a businessman. But if he sell radio set regular either through a shop or from his residence, he will be regarded as a businessman. देखिए बिजनेस क्या है? जिसमें रेगुलर डीलिंग होती है, रेगुलर बेस पर गुड्स और सर्विसेज की सेल्स परचेज होती है, वो आपका क्या होता है? बिजनेस होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन द रेगुलर बेस। ये बिजनेस की डेफिनेशन में हम शामिल करेंगे। हिंदुस्तान प्लांट एंड एनिमल लिमिटेड, द भारत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। नेम द कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए हिंदुस्तान प्लांट और एनिमल लिमिटेड जो है और भारत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड जो है वो ब्रीडिंग प्लांट और एन एनिमल फॉर देयर यूज फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन के उसमें लगे हुए अंगेज हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में आता है? तो हमारे पास चार इंडस्ट्रीज हैं। कौन सी इंडस्ट्री हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज हैं और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं। तो ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। Hare Krishna Industry Limited and Rama Industry Limited are the companies which are concerned with using materials which have already been extracted at a primary stage. These companies process such materials to produce goods for final consumption or to further proceeding by other industrial units. Identify the types of industry to which these companies are related. तो देखिए जो हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज है और जो रामा कृष्णा इंडस्ट्रीज है ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होगी, क्योंकि जो गुड्स पहली बार प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रोसेसिंग के थ्रू जो है दोबारा प्रोसेस में लाया जा रहा है। तो सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंडर आएगा ये। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इट embrace all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and service. Thus, all activities involving the removal of hindrance in the process of exchange are included in. तो देखिए इसमें जो है प्रोड्यूसर और कॉमर्स के बीच जो फ्री लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो नेसेसरी जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है वो कॉमर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका आंसर ट्रेड है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स आंसर देना है चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर इंस्टेंस, टी इज मेनली प्रोड्यूस इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, शुगर इन यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र, सो ऑन। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। किसके थ्रू? अब डिफरेंट पार्ट तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। एवरी बिजनेस हैज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। इट मे बी रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन
प्रोडक्ट और सर्विस, एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस, नो बिजनेस सर्विस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इट। तो देखिए बेटा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है, अर्निंग है, इनोवेशंस हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें जो नए आइडियाज हैं, नए मेथड्स हैं जो हमें बिजनेस में अडॉप्ट करने हैं वो इनोवेशन में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनोवेशंस। डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लो सेल्स एंड प्रॉफिट। इन another situation, the shortage of raw material in the market may shoot up its price. The firm using these raw material will have to pay more for buying them. As a result, cost of production may increase, which in turn may reduce profit. तो बेटा ये किस में आता है? इसमें क्या है? सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो गई। किस वजह से? कि जो हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गए हैं। तो ये बिजनेस रिस्क में आता है, क्योंकि जो बिजनेस रिस्क है ना उस अनसर्टेन होता है। बिजनेस हमारा फ्यूचर पे होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में कब बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए, कब लॉस हो जाए, इसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। Although the amount of risk may vary from business to business, risk can be minimized but cannot be eliminated. तो देखिए ये क्या है कि बिजनेस जो है ना सभी बिजनेस के लिए एसेंशियल पार्ट होता है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। किसी बिजनेस के लिए हैवी हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए लो हो सकता है, लेकिन रिस्क सभी को बियर करना होगा। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। Which of the following is example of business uncertainties? जो प्राइस चेंज होता है वो बिजनेस अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल है। और डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ह्यूमन जो काजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? देखिए बिजनेस एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क आता है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है, सैलरी और वेजेस नहीं आता है। The occupation in which people work for others and get remunerated in return। देखिए ये डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट की, तो आंसर क्या हो जाएगा? Which of the following cannot be classified as an objective of business? बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इन्वेस्टमेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Which of the broad category of industries cover ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स? ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड? एक्सिलरीज टू ट्रेड में माइनिंग आता है। इसमें चार वो दे रखे हैं, माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट। तो जो माइनिंग है वो एक्सिलरीज टू ट्रेड का पार्ट नहीं है। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री नोन एज। देखिए जो हमें स्पोर्ट्स सर्विस देते हैं वो टेरेस्ट्री इंडस्ट्रीज में आते हैं। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क अच्छे मैनेजमेंट के कारण नहीं होते हैं। बिजनेस रिस्क गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, उसके कारण होते हैं। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो उसके कारण नहीं होते। तो आंसर क्या होगा? गुड मैनेजमेंट। क्या होगा? गुड